नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़ा आपको वो प्रेजेंट के बारे में बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट बताऊंगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और एग्जाम्पल भी साथ के साथ देते रहेंगे आपको, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से समझते रहेंगे। आज हम बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। जिस वाक्य के अंत में या, ये और बड़ी, छोटी, जैसे कि राम स्कूल गया, सीता स्कूल गई, तो बाद में आप पता चलेगा ना आपको ये आएंगे शब्द इसमें। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे और ध्यान देंगे इस पर। सबसे पहले अफर्मेटिव का नियम लिखूंगा, तो उसके लिए सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, और इसमें लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो सेकंड फॉर्म है ये भी आपकी पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग होती है, बाकी कहीं भी प्रयोग नहीं होती है। ये भी बात समझ लीजिएगा आप। अब आप निगेटिव बनाइए इसका। जब आप इसका निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल्स हुआ निगेटिव वाला। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य बच्चों डिड से शुरू होगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका तैयार। मार्क्स ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया आपने। अब क्यों, कब, कहाँ, कैसे, डब्लू फैमिली के अगर वाक्य है, तुम स्कूल वाले आते हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, इस प्रकार के वाक्य होते हैं, तो आप क्या करते हैं उसमें, तो उसमें सबसे पहले वाई को, वाट को, वेयर को पहले बाहर निकाल लेंगे। वाई डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका तैयार जी। हमने 4 आपको सिखाया अभी, दोबारा से रिकैप कर देता हूँ। अफर्मेटिव बनाते समय पहले सब्जेक्ट बनेगा, फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट बनेगा। ये अफर्मेटिव का रूल्स हुआ पास्ट इंडेफिनिट का। नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट, एक वचन बहुवचन दोनों में डिड नॉट लगता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य आपका डिड से शुरू होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटीग्रेशन क्यों, कब, कहाँ, कैसे आता है, तो वाई को पहले ले लेंगे। वाई है, वेयर है, वाट है, उसको पहले लीजिएगा डब्ल्यू फैमिली को। तो वाई डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल्स होगा। अब हम इस पर वाक्य वाक्य बना के देखेंगे। क्या वाक्य बनाएंगे देखिएगा। सीता स्कूल गई। पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। तो सीता कौन है, सीता एक वचन है। गई कौन है, गो, वेंट, गोन, तो क्या लगेगी बेटा, वेंट लगेगी। और ये क्या है, ये सब्जेक्ट था, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे, सीता वेंट टू स्कूल। ये बनी आपका पहला वाक्य। क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाई बच्चों मैंने यहाँ पर, जो रूल्स में दिया है वही हमको लगाना है। अब सीता स्कूल नहीं गई, दूसरा वाक्य, सीता स्कूल नहीं गई। तो क्या बनाया आपने, सीता डिड नॉट। एक वचन हो बहुवचन हो दोनों में डिड नॉट लगेगा। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जोड़ दीजिए। फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है, तो लगा दीजिए गो, गो टू। वेंट सिर्फ यहीं लगना था सेकंड फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगी निगेटिव बनाते समय। अब मैंने तीसरा वाक्य बनाया बेटा। क्या सीता स्कूल
जाती थी, ऐसा भी तो बना सकते हैं हम इसको। क्या सीता स्कूल जाती थी? अगर ये इस प्रकार का होता है तो भी वाक्य आपका डिड से शुरू होगा। क्या सीता स्कूल गई थी? क्या सीता स्कूल गई थी, ये भी हो सकता है। तो डिड सीता गो टू, ये बन गया आपका। अब सीता स्कूल क्यों नहीं गई थी? सीता स्कूल क्यों नहीं गई? गई या गई थी बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बनाइए इसको वाई से, तो वाई हो गया, वाई के साथ बटा डिड लगाओ पहले, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर सीता बना लो, फिर नॉट गो टू स्कूल। ये मेरे 4 वाक्य आपके तैयार हो गए बच्चे। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाक्य देखो आप, 5। हमने एक गाना गाया। हमने एक गाना गाया, और गाया था भी हो सकता है पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गाया एक ही बात है, पास्ट इंडेफिनिट है, सीधी सी बात है। तो वी सिंग, सैंग, संग, तो हमें चाहिए सेकंड फॉर्म। वी सैंग ए सॉन्ग। हमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेगी। वर्ब, वर्ब के बिना बात नहीं बनेगी, उसको भी याद करना जरूरी होता है। हमने एक गाना नहीं गाया। नहीं गाया था मतलब ये भी कह सकते हो। वी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी बच्चों यहाँ पर। सेकंड फॉर्म मैंने क्या बताया आपको, केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लगेगी और कहीं भी नहीं लगेगी बेटा। 7, क्या हमने एक गाना गाया या गाया था, बात एक ही बेटा। तो वाक्य को आप डिड से शुरू करेंगे। डिड वी सिंग ए सॉन्ग, ये प्रश्नवाचक लगता है आपको। नंबर 8, हमने एक गाना क्यों गाया, ये सवाल है। तो वाई डिड वी सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। इस वाक्य में मैंने निगेटिव नहीं दिया, तो निगेटिव जब नहीं होता नहीं, तो हम उसे लिखेंगे भी नहीं। अगर वाक्य को देख लीजिएगा, नहीं है तभी लिखना, वैसे मत लिखना। अगर नहीं वाली बात इसमें कोई आएगी तो वी के तुरंत बाद लगा देना, वी के बाद नोट लग जाएगा। नंबर 9, मैंने एक पेन खरीदा। मैंने एक पेन खरीदा या खरीदा था, बात एक ही होगी बेटा। तो आई BOUGST, आई बॉट ए पेन। खरीदने की बाई भी होती है, परचेज भी होती है बच्चों। 10वां हुआ, मैंने एक पेन नहीं खरीदा। आई डिड नॉट बाई ए पेन। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी बेटा, देखो आई डिड नॉट बाई ए पेन।
लेकिन जब अफर्मेटिव बनाया था तो हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया, अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिटिव। 11वां वाक्य क्या है? क्या मैंने एक पेन खरीदा? खरीदा या खरीदा था? तो क्या बनेगी बेटा? वाक्य डिड से शुरू होने वाला है। डिड आई बाई ए पेन। 12वां वाक्य होगा मैंने एक पेन क्यों खरीदा? तो क्या बनेगी? सबसे पहले वाई, फिर डिड, और डिड है तो फिर हो जाएगा आई। अगर नॉट है तो आई के तुरंत बाद लगा देना, अगर है तो, नहीं तो नहीं, जैसे मैंने इस वाक्य में नहीं दिया है। तो वाई डिड आई बाई ए पेन, ये मैंने समझाने के पर्पज से लिखा है ताकि आपको पता चले कि अगर नोट नहीं होता है तो हमें इसमें यूज़ नहीं करना है, और यदि है तो हमें इसे यूज़ करना है, नहीं तो हमें यूज़ नहीं करना है। इसको आप लर्न कीजिए, इसको करके देखिएगा। इसमें हमने आपको विद एग्जाम्पल समझाया है और बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। उसके बाद भी कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट्स में लिखिए, तो फिर हम डाउट क्लास के लेंगे इनसे संबंधित। थैंक यू प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों।